बढ़ते चले। लेकिन चलिए अब मैं महसूस करना चाहता हूं नौजवानों, आपके दिल फिर से कितनी तेजी से धड़क सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूं, ये मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के शुरू के दिनों में वो चंद्रमुखी लगती है, अगर मोहब्बत थोड़ी सी आगे बढ़े तो वो सूरजमुखी हो जाती है, और इत्तेफाक से अगर उसी से शादी भी हो जाए तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। तो ये बड़ी मुश्किल बात है, इसे समझना पड़ेगा। लेकिन आइए, ये गजल की जो बातचीत है, इसमें महबूब से बातचीत को गजल कहते हैं, तो क्यों ना महबूब से बातचीत की जाए। और इसके लिए बाराबंकी के एक अदबी और तहजीबी कस्बे फतेहपुर से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा गुले सबा को आवाज दी जाए। बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत ही दिलकश अंदाज, ये गुले सबा का अपना कमाल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सदर साहब और मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, डाइस पर बैठे हुए तमाम शोर इकराम, जमील असगर साहब, राउफ साहब, निज़ामुद्दीन साहब का हुक्म और मेरी यहाँ हाजिरी। आइए, बहुत तवील फेरिस्त है, इसलिए किस से पहले एक मतलब एक शेर हाजिर करती हूँ। मुलाज़म पढ़िए पढ़िए। अरे भैया ये माइक सही करो यार, एक कोई आदमी भेजो जल्दी से। बहुत टाइट नहीं हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। बस बस आइए, मतलब और एक शेर हासिल करती हूँ। इरशाद इरशाद पढ़िए। हाँ भाई बच्चों, अब सुनो जरा, जी खोल के आपको सुनना है और आपको ये सबूत देना है कि मोहब्बतों की बात जब की जाए तो आपके दिल बड़ी तेजी से धड़कते हैं। ये अंदाजा लगना चाहिए कि मोहब्बत करने वालों की महफिल में मोहब्बत की बातचीत की जा रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुले सबा से गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। हाजिर करती हूँ जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज पहुंचे, सभी की दुआएं चाहती हूँ। रज़ा फरमाएं। इरशाद। मुझको तन्हाई में अशकों से भिगोते क्यों हो, 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 बाद मरने के मेरी कब्र पे रोते क्यों हो, बाद मरने के क्या कहना पे रोते गुले सबा, क्यों। माइक को जरा सा और ऊपर करो, थोड़ा सा हल्का सा, ये अब पढ़ो जी। बाद मरने के मेरी कब्र पे रोते वाह वाह वाह। और शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनेगा। क्या कहना। जागने का मेरी आंखों पे लगा कर पहरा, 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 इतने आराम से तुम रात में सोते क्यों हो, वाह 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 वाह। रात में सोते क्यों हो, क्या कहना, क्या इतने आराम से तुम रात में सोते क्यों हो। एक मतलब और एक शेर और इरशाद इरशाद। क्या कहना। हाजिर को सुनेगा डायस जी। इरशाद इरशाद पढ़िए। तेरे बगैर ऐसे भी रहना पड़ा मुझे, तेरे बगैर ऐसे भी रहना पड़ा मुझे, सुनेगा। तेरे बगैर ऐसे भी रहना पड़ा मुझे, तेरे बगैर ऐसे, तेरे बगैर ऐसे भी रहना
करवट तमाम रात बदलना पड़ा मुझे, करवट तमाम रात बदलना पड़ा मुझे। और शेर भी हाजिर कर दो, सुनिएगा। ये जिंदगी भी एक कयामत से कम नहीं, ये जिंदगी भी एक कयामत से कम नहीं, ये जिंदगी भी ये जिंदगी भी एक कयामत से कम नहीं। तन्हाइयों में रोज तड़पना पड़ा मुझे, क्या कहना, क्या कहना, में रोज तड़पना पड़ा मुझे। आइए इसे गीत का मुखड़ा हाजिर करती हूँ। इरशाद इरशाद पढ़िए। बहुत लोगों की इस गीत के लिए फरमाइश है, इसलिए उनका हुक्म जी पढ़िए पढ़िए। हाजिर करते एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे कि मैं गीत पढ़ूं। इरशाद इरशाद सुनिएगा, हाजिर करती हूँ जी। मोटरसाइकिल से चल के घुमाए लाओ रे, सुनिएगा। मोटरसाइकिल से चल के घुमाए लाओ रे, मोटरसाइकिल से चल के घुमाए लाओ रे, मोटरसाइकिल से चल के घुमाए लाओ रे, मोटरसाइकिल से चल के घुमाए लाओ रे। चलो हमका सानी माँ दिखाए लाओ रे, चलो हमका सानी माँ दिखाए लाओ रे। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया पचपेड़ुआ से गयासुद्दीन साहब। ये देखिए, ये होती है जिंदा दिली। इधर गुले सभा ने मुखड़ा पड़ा, उधर लोगों ने मोटरसाइकिल की चाबियां दिखाना शुरू कर दी। कमाल है भाई, वाह क्या जिंदा दिली है, वाह बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया, हाजिर करते सुनेगा। चलो हमका सानी माँ दिखाए लाओ रे, यहाँ से बंद, हाजिर करते हैं सुनेगा। हमसे जी भर के बतियाओ तुम लौट के, क्या कहना, वाह वाह वाह। हमसे जी भर के बतियाओ तुम लौट के, हमसे जी भर के बतियाओ तुम लौट के, हमसे जी भर के बतियाओ तुम लौट के। पहले नथुनी माटा का धाराए लाओ रे, पहले नथुनी माटा का धाराए लाओ रे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंधु बतौर खास हाजिर कर तुम मुलाहिजा फरमाए। अपने मई के चाली जैबई सोच ले, क्या कहना, क्या कहना, वाह। अपने मई के चाली जैबई सोच ले, अपने मई के चाली जैबई सोच ले, अपने मई के चाली जैबई सोच ले। नहीं तो जयपुर से चोली सिलाई लाओ रे, चोली सिलाई लाओ रे। गीत आखिरी बंद, हाजिर इरशाद इरशाद पढ़िए पढ़िए गुले सभा। क्या बहुत शुक्रिया, हाजिर कर तो सुनेगा। घूम के आए हो भूखे तो हम क्या करें, क्या कहना। घूम के आए हो भूखे तो हम क्या करें, घूम के आए हो भूखे तो हम क्या करें, घूम के आए हो भूखे तो हम क्या करें। जाओ डलवा माँ जोधरी भुनाए लाओ रे, जाओ डलवा माँ जोधरी भुनाए लाओ रे। क्या कहना गुले सभा, वाह वाह वाह। फरमाए। सबा कहती है तुमसे जरा मान लो, या मेरे बड़े भाई शाहिद भाई भी तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। सबा कहती है तुमसे जरा मान लो, सबा कहती है तुमसे जरा मान लो, सबा कहती है तुमसे जरा मान लो। चलो मेलम भी डुलना झूलाए लाओ रे, चलो मेलम भी डुलना झूलाए लाओ रे।
क्या मोटरसाइकिल से चल के घुमाइला रे, चलो हमका साली माँ देख। वाह वाह वाह, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बैठ जा बेटा बैठ जा। मैं तेरे जैसे नौजवानों को बताना चाहता हूँ, ये याद रखो कि जहां तुम बैठे हो इसी महफिल में तुम्हारे अब्बा भी बैठे हैं, तो कोई ऐसा काम मत करो जिससे खबर घर तक पहुंच जाए। इसलिए मुशायरे का मजा लेते चलो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक शायर को आप सुनते जाओगे, इसी तरह से मुशायरा धीरे धीरे जवान होता जाएगा। मैं यहाँ एक बात बताना मेरी जिम्मेदारी है। गुले सभा पढ़ रही थी तो महबूब और आशिक की जो नोकझोंक हो सकती है वो गुले सभा के गीत में महसूस हो रही थी। दूसरे लफ्जों में कहूं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मियां बीवी की जो नोकझोंक हो सकती है, एक खातून अपने शौहर से या अपने महबूब से जिस तरह की शिकायतें कर सकती है, वो सब नफसियाती बातें गुले सभा के गीत में थी। मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझे बताया कि उसकी बीवी से उसका बड़ा झगड़ा होता है। मैंने उससे कहा बेटा इसका आसान तरीका यह है कि बीवी जैसा भी खाना बनाती हो उसकी तारीफ कर दिया करो। तारीफ का अच्छा लगना बीवियों को अच्छा लगता है, तो अगर तारीफ तुम करोगे तो तुम्हारी बीवी से जो तुम्हारा झगड़ा होता है ये सिलसिला बंद हो जाएगा और वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। अगले दिन मेरे दोस्त ने मेरे मशवरे पे अमल किया। उसकी बीवी ने उसके लिए नाश्ते में जब आलू के पराठे रखे, आलू के पराठे का पहला लुकमा उसने मुंह में रखा और उसके बाद कहा क्या कहना, क्या शानदार पराठे तुमने बनाए हैं। बस ये सुनना था कि बीवी बेलन लेकर बाहर निकली, बोली नमक हराम, महीनों से तुझे रोज नाश्ता करा रही हूं, कभी तूने तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन आलू के पराठे क्या दे गई, पहला लुकमा मुंह में लेते ही तारीफ करने लगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें तो हर हाल में इसी तरह के जुल्म सितम का सामना करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया।